जनवरी को नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। राज्य स्तर पर नशा मुक्ति दिवस का आयोजन गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन पटना में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अभिभाषण का लाइव स्ट्रीमिंग भागलपुर के टाउन हॉल स्थित सभागार में दिखाया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। उसके बाद अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। फिर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव ने अपना अभिभाषण दिया। उसके बाद शिक्षा विभाग के किलकारी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नशा मुक्ति दिवस पर अभिभाषण लोगों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की विशेष पहल है, जिससे पूरा बिहार नशा मुक्त बिहार बने। जो शराबबंदी का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 से शुरू किया है, उसमें एक कदम और आगे बढ़ करके राज्य सरकार का ये प्रयास है कि किसी भी तरह का नशा, हम सब लोग जानते हैं कि नशा करना न उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, न उसके परिवार के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छी बात है। तो सब लोगों को ये बेहतर प्रयास करना चाहिए कि जो एक ये महत्वपूर्ण सामाजिक काम है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभा सकें। अगर अभी भी आप लोग कहीं देखते हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने भी अपील की है कि कोई अवैध रूप से किसी तरीके से शराब का या नशे का सेवन कर रहा है तो टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सकती है। उसमें पटना पर एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है और उसमें पुलिस और मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी कर्मी कार्रवाई भी करते हैं। इसके अतिरिक्त सतत जीविकोपार्जन योजना की स्कीम है, जिसमें अत्यंत निर्धन परिवार जो पहले शराब के काम से जुड़े हुए थे उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार 2 लाख तक की मदद करती है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया पंचायत के जोखाया पोखर के समीप रविवार देर शाम हाई टेंशन तार से पक्षी टकराने के कारण अचानक धान की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते करीब 7 बीघा में लगी फसल में फैल गया। इधर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन धान सूखा रहने के कारण आग फैलती गई। करीब 2 घंटे तक आग की लपटें पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। इधर घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्निशमन टीम को जानकारी दी। अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची, लेकिन खेत में जाने का रास्ता नहीं रहने के कारण घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण आग भयावह रूप ले चुकी। लोगों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपए की फसल जलकर खाक हो गई। कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। पीड़ित विवेक कुशवाहा ने बताया कि हाई टेंशन तार से पक्षी टकरा गया, जिसके कारण आग लग गई। उसके नीचे रखे 10 बीघा की धान फसल जलकर राख हो गई। घटना में लाखों रुपए का संपत्ति जलकर खाक हुई है। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। सिल्क सिटी में लोगों के सांस पर संकट बरकरार है। हवा की गुणवत्ता खराब होने से इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सिल्क सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार हो गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। पिछले 3 दिनों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, लिहाजा लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्वास्थ्य लाभ के लिए मैदान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब होने के बाद से काफी कम संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सैंडिस कंपाउंड मैदान में बहुत ही कम संख्या में मॉर्निंग वॉकर पहुंच रहे हैं। भागलपुर के चिकित्सक भी अब बुजुर्गों और बच्चों को धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर के लोग भी यह कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण से बचाव को लेकर सामाजिक स्तर पर पहल की जाने की जरूरत है। बहुत बढ़ गया है। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एंटायर कंट्री में बहुत पॉल्यूशन हो गया है। तो जिसकी वजह है कि इतनी सारी मशीनरीज और इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स का डेवलप होना, तो देयर शुड बी सम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ओवर देयर, तो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है भागलपुर के लोगों को? भागलपुर के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अब अगर मैं व्हीकल्स की बात करूँ तो बहुत सारा व्हीकल्स हो गया है। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल ठीक नहीं है, रोड्स नहीं है। तो जहाँ पर रोड्स नहीं है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली गाड़ी खड़ी रहेंगी रोड पर, तो पॉल्यूशन होगा ही। तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए। और डेफिनेटली सैंडिस कंपाउंड में अभी हम हैं, तो सैंडिस कंपाउंड इज़ अ बून फॉर भागलपुरियंस। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो लोगों को निजी तौर पर भी अपना ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। भागलपुर में
जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा आज समिति विस्तार का आयोजन शहर के निजी होटल में किया गया, जिसमें काफी संख्या में नए सदस्य इस संस्था के साथ जुड़े। इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि हमारी संस्था सड़क दुर्घटना, गंगा में डूबते लोगों को बचाने के साथ साथ कई तरह के कार्य कर रही है, जो लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा है। और संस्था के कार्य से प्रेरित होकर ऑनलाइन माध्यम पर जुड़ने का संदेश देखकर आज काफी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी, कलाकार और कई युवा हमारे संस्था से जुड़े हैं और आगे भी हमारी संस्था समाज के उत्थान व लोगों को संकट से निकालने के लिए और भी बेहतर कार्य करेगी। वहीं समिति से शहर के जाने माने गायक त्रिलोक प्रियदर्शी भी संस्था से जुड़े और उन्होंने कहा कि काफी दिनों से यह संस्था के सराहनीय कार्य को हम देख रहे थे, हमें भी काफी अच्छा लगा, जिस कारण आज समिति से जुड़े और अब यह समिति गायन के क्षेत्र में भी कार्य करेगी। शादी ब्याह का मौसम है, इसलिए बहुत लोगों ने कहा कि मैं बाद में आऊँगा। अभी करीब 10 लोगों ने इसमें ज्वाइन किया, जिसमें प्रसिद्ध गायक त्रिलोक प्रियदर्शी, LIC के रिटायर्ड अफसर सतीश जी और कोयली खुटा के युवक और कई लोग इसमें शामिल हुए और बहुत अच्छा लगा। और जब सतीश जी ने कहा कि 99% लोग जो है शहर में जीवन जागृति सोसाइटी को जानते हैं और जो खास करके कोरोना में जो उन्होंने काम किया, उनके संस्था ने काम किया, तो वो अभूतपूर्व है। तो हम लोग लगातार आप सबों की कृपा दृष्टि, स्नेह और प्यार बनाए रखिए और हम लोग लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहेंगे। विगत कुछ वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ कि इस संस्था के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, जो शायद मैंने देखा नहीं कि और भी कहीं पे मुझे देखने को नहीं मिला। एक संस्था है वो 1-2 तरह से कार्य करती है, पर इनका क्षेत्र जो है बहुमुखी क्षेत्र है। हर तरफ इनका मैंने कार्य देखा है इस संस्था का, किस तरह से ये डूबते हुए को बचाते हैं, ट्रैफिक पर किस तरह से ये जाते हैं, रोड पर उतर जाते हैं खुद से और अपनी टीम के साथ। ये बहुत ही अभूतपूर्व है भागलपुर वासियों के लिए। एक तरफ जहां अपने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जहां पूरे बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन अपने उद्गार को लोगों के बीच प्रकट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में भी कई जगह इसको लेकर नशा मुक्ति दिवस के रूप में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साथ कई संस्थाओं के द्वारा भी आज शहर में कई जगह लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गईं। नशा मुक्ति दिवस को लेकर भागलपुर में छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। समाहरणालय परिसर स्थित DRDA भवन से निकली जागरूकता रैली रानी लक्ष्मीबाई चौक, आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने अपने हाथों में नशा मुक्ति को लेकर लिखी गई स्लोगन का बैनर हाथों में लिए खूब नारे लगाते दिखाई दिए। नशा मुक्ति दिवस पर लोगों से अपील करते दिखे। भागलपुर के कई वरीय अधिकारियों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया और लोगों को नशे से दूर रहने की नसीहत दी, लोगों को जागरूक किया। जानकारी है कि 26 नवंबर को पूरे राज्य में नशा मुक्ति के लिए एक विशेष दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज हर एक जिला में प्रभात फेरी निकाला गया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पटना में कार्यक्रम है और जिसका लाइव टेलीकास्ट हर एक जिला में किया जा रहा है। भागलपुर जिला में टाउन हॉल में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और वहाँ पे सभी सरकारी स्कूल के बच्चे, कुछ जो भी शहर के प्रबुद्धजन हैं या आम नागरिक हैं, साथ ही साथ जीविका की जो दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, वे सभी मौजूद रहेंगे ताकि सभी लोग को नशा मुक्ति के बारे में जानकारी मिल पाएगी और वो एक मीडियम के तौर पे समाज में के अन्य जो भी लोग हैं उनको भी जागरूक कर पाएंगे कि क्यों नशा मुक्ति आवश्यक है और कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप जान रहे हैं आज नशा मुक्ति दिवस है और समाज में यद्यपि है से कि शराब हमारे बिहार में बंद है, लेकिन अन्य प्रकार की नशाओं का ये उपयोग समाज में जो जागरूक लोग नहीं हैं वो करते हैं। तो नशा मुक्ति दिवस मनाने का हैसियत ये है कि न केवल शराब बल्कि जितनी प्रकार की नशीली पदार्थें हैं उसका सेवन हम लोग है कि समाज के लोग ना करें और ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि ये काफ़ी हार्मफुल है, ना केवल ऐसे परिवार के लिए, समाज के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है नशा का उपयोग करना। कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकाली गई है सर? ये रैली अभी ऐसे कि यहाँ से निकलेगी आपका ये पीर बाबा चौक होते हुए कमिश्नर साहब का कार्यालय के सामने से आदमपुर होते हुए टाउन हॉल हम लोग जाएंगे और वहाँ पर फिर ऐसे कि CM साहब की प्रोग्राम है,
उस प्रोग्राम को हम लोग ऐसे टाउन हॉल में देखेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे। भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के तत्वावधान में एडीआर भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश नारायण सेवक पांडे, अपर जिला जज प्रथम अरविंद कुमार शर्मा, अपर जिला जज द्वितीय मनोज कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी भागलपुर के प्रतिनिधि एडीएम महफूज आलम, अपर लोक अभियोजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव उमेश प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में भागलपुर जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य के द्वारा संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद प्रस्तावना पाठ का पठन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर राजेश नारायण सेवक पांडे ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि हम मानवीय मूल्यों के लिए कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे और कहां जाना है। हमें संविधान में दी गई कानूनी व्यवस्था का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना है। सरकार की जो व्यवस्था दी गई है आम जनता के लिए, उसकी उचित देखभाल करने की जवाबदेही प्राधिकार का है। हमें विधिक जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अवसर पर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि संविधान में सभी के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या कर दी गई है। आरंभ में सभी न्यायिक पदाधिकारियों का स्वागत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री उमेश प्रसाद ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि संविधान के बारे में जानें, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है इस संविधान को भारत की जनता के द्वारा एडॉप्ट किया गया था जो है, तो उसी के उपलक्ष्य में विधिक कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है जो है, और आज विधिक दिवस भी है जो है। और इसके साथ साथ एक और उपलब्धि है आज की जो है कि अम्बेडकर साहब का 100 ईयर कंप्लीट हो रहा है बतौर लायर के रूप में जो है, तो इसी संदर्भ में प्रोग्राम किया गया था। इसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प्रशासन की तरफ से एडीएम साहब आए थे, एडी यमन सर थे, सभी न्यायिक पदाधिकारीगण और पीएलबी और बार के मेंबर पीपी साहब और एलएसडीसीएस के जो सदस्य थे ये उपस्थित थे जो है, साथ ही जो है पीएलबी वगैरह भी उपस्थित थे यहाँ पे जो है। मेरा नाम उमेश प्रसाद है। पूर्णिया के रानीपत्रा का रहने वाला 23 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। उसे परिवार वालों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने जल्द कुशल होने की संभावनाएं जताई, लेकिन उस युवक की हालत बिगड़ती ही चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई, जिससे परिजनों में काफी मातम है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक शादीशुदा था, जिसके 3 बच्चे भी हैं। सर हम लोग तो दुकान पे थे, हम लोग को बाद में जानकारी हुआ, 6 बजे करीब जानकारी हुआ। हम इसको जो है तो सदर हॉस्पिटल गए, तो वहाँ से पता लगा कि वहाँ से कोई एक्सीडेंट होने के बाद कोई और पहुँचा दिया उसको। कहाँ क्या हुआ था? रानीपत्रा में एक्सीडेंट हुआ था। ये मोटरसाइकिल से जा रहा था। कहाँ पड़ता है ये? रानीपत्रा आपका पूर्णिया पड़ता है, पूर्णिया जगह में पड़ता है रानीपत्रा। वहाँ पे जो है पता चला हम लोग को, तो वहाँ से हम दुकान छोड़ के हम लोग भागे हॉस्पिटल। वहाँ से देखे तो वहाँ जो है बॉडी को बाहर कर दिया, बोले कि ये कैसे हुआ था? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल जी नहीं, मोटरसाइकिल से इसका था। अब किससे हुआ ये हमें बता सकेंगे, ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल इसका थोड़ा हो गया। अभी रानीपत्रा थाना में इसका मोटरसाइकिल जमा है इसका। भागलपुर के गनगनिया के रहने वाले नंदन ठाकुर की बुलेरो से जोरदार टक्कर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह सेटरिंग का काम करने वाले मजदूर थे। वह साइकिल से मजदूरी करने घोरघट जा ही रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार से आ रही बुलेरो गाड़ी ने जोरदार धक्का मारा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो गया था काम करने के लिए, काम करके आ रहा था ना, तो ओवरटेक में गाड़ी ठोक दिया हुआ। कहाँ गया था काम करने के लिए? घोरघट है ना, घोरघट में ढलैया में काम करता है, तो वहीं पे काम करके आ रहा था। रात में साइकिल से आ रहा था, बस ठोक दिया सर। स्पॉट डेट हो बरोलो वाला। अच्छा, क्या नाम है उनका मौत हुआ है? नंदन तांती। नंदन तांती कहाँ?
भागलपुर जिले के नाथनगर थाने के थानाध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान को स्थानीय लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से भावभीनी विदाई दी गई। नाथनगर के मोदिनी नगर चौक पर विदाई दी गई। स्थानीय लोगों ने मोहम्मद मेहताब खान के द्वारा किए गए कार्यों की काफी सराहना की। इस विदाई समारोह में थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व की चर्चा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। लोगों ने कहा कि मेहताब खान के द्वारा इलाके में लगातार दोनों समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। सभी त्योहार को काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। उन्होंने कहा कि इनका कार्यकाल काफी सराहना की है। लोगों ने कहा इनके बेहतर पुलिसिंग को सदैव याद किया जाएगा। समाज में झगड़े मारपीट जैसे मामलों का समाधान अपने स्तर से ग्रामीणों की बैठक बुलाकर किया करते थे। उनके कार्य व्यवहार से लोग काफी खुश थे।